किसी ने बहुत खूब कहा है कि देने वाले ने तो कमी ना की जहान में, अब किसको क्या मिला ये मुकद्दर की बात है। लाइफ और इन्वेस्टिंग दोनों में इसका मतलब सेम है। सेम मार्केट, सेम चार्ट्स, सेम प्राइसेस, वही रैलीज, वही क्रैशेस, लेकिन मिलियन डॉलर क्वेश्चन, सभी के रिटर्न्स अलग क्यों? क्योंकि रिटर्न्स कभी मार्केट नहीं देता, रिटर्न्स देते हैं आपके फैसले। कुछ लोग डिप में पैनिक करके एग्जिट कर जाते हैं और कुछ लोग डिप को डिस्काउंट बोल के लगातार बाय करते रहते हैं। और जो लोग अपने फियर को कंट्रोल करके डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करते हैं, वेल्थ सिर्फ उन्हीं के पास आती है, मौका तो सबको बराबर मिलता है। तो आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो ब्रूटल रीजंस जो इन्वेस्टर को मार्केट में हराते हैं, और एंड में आपसे एक सिंपल विनिंग फॉर्मूला भी शेयर करूंगा। मैं हूं विशाल तकियार, योर गाइड इन द जर्नी फ्रॉम कंफ्यूजन टू क्लैरिटी इन द वर्ल्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रेगुलर वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो बात करेंगे सबसे प्राइम रीजन की जो इन्वेस्टर को मार्केट में हराता है, एंड दैट इज लैक ऑफ डिसिप्लिन, शॉर्टकट मेंटेलिटी। टैलेंट ये डिसाइड करता है कि आप कहां से शुरू करोगे, लेकिन डिसिप्लिन ये डिसाइड करता है आप कितनी दूर तक जाओगे। लोग सुबह एम्बिशन के साथ उठते हैं और रात को एक्सक्यूजेस के साथ सो जाते हैं। ज्यादातर इन्वेस्टर इन्वेस्टिंग को एक इवेंट समझते हैं। अभी शेयर लिया, अभी प्रॉफिट आया, काम खत्म। गलत अप्रोच। इन्वेस्टिंग एक इवेंट नहीं, ये एक हैबिट है, जैसे फिटनेस को फॉलो करना। जैसे कभी कभी वर्कआउट करके, रैंडम एक्सरसाइज करके आप एक बॉडी बिल्डर नहीं बन सकते, सेम वे रैंडम इन्वेस्टमेंट के साथ आप कभी भी वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाओगे। ज्यादातर इन्वेस्टर क्या करते हैं, 6 महीने का सिप चलाया, 2 महीने उसको स्किप किया, फिर मार्केट गिरा और पैनिक में आके सब रिडीम कर लिया। वो अपनी कंपाउंडिंग को ब्रेक कर देते हैं, और कंपाउंडिंग हमेशा कॉन्टिन्यूस डिसिप्लिन में लाई करता है, नॉट इन द वंस इन अ वाइल इन्वेस्टिंग। तो बॉटम लाइन ये है, इन्वेस्टिंग कोई टैलेंट नहीं है, इन्वेस्टिंग इज ऑल अबाउट डिसिप्लिन। दूसरा रीजन जो इन्वेस्टर को मार्केट में हराता है, दैट इज इन्वेस्टिंग विदाउट पर्पस, नो क्लियर गोल। गोल के बिना जिंदगी सिर्फ कैलेंडर बदलती रहती है, पर कभी हालात नहीं। उसी तरह जब भी आप बिना पर्पस के इन्वेस्ट करते हो तो कुछ भी मीनिंगफुल रिटर्न नहीं आ पाता। लोग बड़े ही अजीब और गलत किस्म के सवाल पूछते हैं, विच इज द बेस्ट म्यूचुअल फंड, विच स्टॉक विल बी अ मल्टी बैगर। लेकिन करेक्ट क्वेश्चन ये होना चाहिए कि जो पैसा मैं आज इन्वेस्ट कर रहा हूं वो किसके लिए काम करेगा। रिटायरमेंट आफ्टर 20 ईयर्स, वेल्थ क्रिएशन आफ्टर 15 ईयर्स, हायर एजुकेशन आफ्टर 10 ईयर्स, या डाउन पेमेंट आफ्टर 3 ईयर्स। तो लोग इस तरह के गलत सवालों में उलझ कर रह जाते हैं और कभी रिटर्न नहीं आ पाता। आपका गोल, आपका पर्पस ये डिसाइड करता है कि आपका एसेट एलोकेशन क्या रहेगा। आपका टाइमलाइन आपके रिस्क लेवल को डिफाइन करता है। गोल के बिना जब मार्केट में बुल रन हो तो ग्रीड इज एक्टिव, और अगर क्रैश हो तो फियर इज एक्टिव। गोल का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपके डिसीजंस स्ट्रक्चर्ड होते हैं और आपका इन्वेस्टमेंट रेगुलर। गोल के बिना अदरवाइज व्हेन एवर देयर इज ए फॉल इन द मार्केट, एवरीथिंग लुक्स स्केरी। तो बॉटम लाइन ये है, इन्वेस्ट विद ए पर्पस, विद ए गोल इन द माइंड, बिकॉज विदाउट पर्पस every stock it looks exciting and every crash it looks extremely dangerous। तीसरा रीजन जो इन्वेस्टर को मार्केट में हराता है वो है उसके अपने इमोशंस। स्टॉक मार्केट में सिर्फ दो तरह के इमोशंस होते हैं, वन इज ग्रीड एंड दी अनदर इज फियर। मार्केट में बुल रन है तो ग्रीड एक्टिव, और अगर क्रैश है तो फियर एक्टिव। जबकि इंटेलिजेंट इन्वेस्टर वो एक प्रोसेस फॉलो करते हैं, उनका काम करने का तरीका बिल्कुल अलग रहता है। उनके केस में दे फॉलो द डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग, दे एड मोर ड्यूरिंग द डिप्स, और वो एक प्रोसेस फॉलो करते हैं। याद रखिएगा, हर एक क्रैश के बाद
एक रिकवरी आती है, पर हर एक फियर के बाद सिर्फ एक काश आता है। प्रोसेस आपके कंट्रोल में है, जबकि रिजल्ट आपके कंट्रोल में नहीं। और इंटेलिजेंट लोग हमेशा उस चीज पे काम करते हैं जो उनके कंट्रोल में हो। तो बॉटम लाइन ये है कि मार्केट आपकी दुश्मन नहीं, आपके अपने इमोशंस आपके दुश्मन हैं। मार्केट का जो रियल ट्रैप है वो ये है कि इसकी एंट्री ग्रीड से शुरू होती है और इसका जो अंत है वो फियर से होता है। तो क्लासिकल ट्रैप इज बाय हाई एंड सेल लो। और एक इन्वेस्टर इसी ग्रीड और फियर के पेंडुलम में फंसा रहता है। तो एज ए इन्वेस्टर हमें एक प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए। जब हम रिजल्ट पे फोकस करेंगे तो स्ट्रेस मिलेगा, और अगर प्रोसेस पे फोकस करेंगे तो प्रोग्रेस मिलेगी। चौथा रीजन जो इन्वेस्टर को मार्केट में हराता है, दैट इज लैक ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी। जब भी मार्केट गिरता है तो दो ही चीजें आपके काम आती हैं, नॉलेज एंड कन्विक्शन। और अगर दोनों में एक भी मिसिंग है तो पैनिक होना डेफिनेट है। इन्वेस्टिंग इजी है, लेकिन मार्केट में रुकना, टिकना, पेशेंस रखना, ये तभी आ पाता है जब भी आप नॉलेज को कन्विक्शन में कन्वर्ट करते हो। ज्यादातर इन्वेस्टर रिस्क को समझे बिना रिटर्न को चेस करते हैं। एक रिटर्न का नंबर दिखा, डिसीजन डन। ये गलत अप्रोच है। जब भी आप फाइनेंशियली लिटरेट नहीं हो तो आप नहीं समझ पाते रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड, डाइवर्सिफिकेशन, एसेट एलोकेशन, शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म, या टैक्सेशन। और ये इन्वेस्टिंग के बेसिक पिलर्स हैं। इनको बिना समझे आपका इन्वेस्टिंग इज जस्ट लाइक बाइंग ए लॉटरी। इन्फ्लुएंसर का टिप, फ्रेंड की रिकमेंडेशन, और इन चीजों के साथ यू कांट क्रिएट द वेल्थ। तो याद रखिएगा, फाइनेंशियल लिटरेसी इज एज इंपॉर्टेंट एज प्रॉफिट। पांचवा रीजन जो इन्वेस्टर को मार्केट में हराता है, दैट इज ओवर कॉन्फिडेंस एंड स्टॉक टिप्स। हर एक बुल रन मार्केट साइकिल का एक हिस्सा है, और लोग कहते हैं कि मुझे मार्केट समझ में आ गया, अब मैं कोई भी स्टॉक पिक कर सकता हूं। ओवर कॉन्फिडेंस इट रियली किल्स। ओवर कॉन्फिडेंस में वो मार्केट को गैम्बलिंग या एक लॉटरी की तरह लेते हैं। बाय कर लिया क्योंकि किसी ने बोला कि ये 10 गुना हो जाएगा, सेल कर दिया क्योंकि किसी ने सेल रिकमेंडेशन दिया। याद रखिएगा, टिप से सिर्फ दो लोग कमाते हैं, टिप सेलर और इन्फ्लुएंसर या ब्रोकर, आप नहीं। ट्रू इन्वेस्टिंग इसके चार पिलर हैं। पहला नॉलेज, दूसरा कन्विक्शन, तीसरा डिसिप्लिन, और चौथा पेशेंस। वो छठा रीजन जो इन्वेस्टर को मार्केट में हराता है वो है टाइमिंग द मार्केट। हर एक रिटेल इन्वेस्टर के दिमाग में यही डायलॉग रहता है, बॉटम आने दो तब एंट्री करूंगा, टॉप आने पे सब सेल कर दूंगा। लेकिन सच्चाई क्या है, किसी को टॉप और बॉटम की समझ नहीं। इन्वेस्टिंग का बॉटम लाइन क्या है, टाइम इन द मार्केट हमेशा बेहतर है वर्सेस टाइमिंग द मार्केट। टाइम इन द मार्केट आपको देता है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। अगर मार्केट बढ़े तो आपका 10,000 आपको कम नंबर ऑफ यूनिट्स देता है, अगर मार्केट गिरे तो आपका 10,000 आपको ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स देता है। तो एज ए रिजल्ट आपका बाइंग प्राइस ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है, विच गिव्स यू ए कंपाउंडिंग। तो बॉटम लाइन क्या है, यू नीड नॉट टू बी परफेक्ट, यू जस्ट नीड टू बी कंसिस्टेंट। वो सातवां रीजन जो इन्वेस्टर को मार्केट में हराता है वो है इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग को मिक्स करना। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों एक ही स्टेडियम का हिस्सा हैं, लेकिन दोनों के रूल्स डिफरेंट हैं। ट्रेडिंग इज शॉर्ट टर्म while इन्वेस्टिंग इज ऑलवेज लॉन्ग टर्म इन द नेचर। लोग क्या करते हैं कि आज शेयर लिया, हफ्ते बाद सेल कर दिया, और ये उम्मीद करनी कि महीनों में मेरा वेल्थ बन जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। एक डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर को हमेशा ये याद रखना चाहिए कि मैं बिजनेस का ऑनर हूं, मुझे डेली चार्ट नहीं देखना, मुझे सिर्फ वैल्यू ग्रोथ देखना है। आठवां रीजन जो इन्वेस्टर को मार्केट में हराता है वो है रिस्क मैनेजमेंट को पूरी तरह से इग्नोर करना। हर चीज सिर्फ रिटर्न पे फोकस, रिस्क को कोई नहीं पूछता। और इस पूरे प्रोसेस में आपकी कैपिटल इट जस्ट गेट्स इरोडेड। याद रखिएगा,
हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कैपिटल प्रोटेक्शन। प्रॉफिट ऑटोमेटिकली फॉलो करता है, लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं, 5 लाख रुपया एक पेनी स्टॉक में इन्वेस्टेड, 10 लाख रुपया आया मिड कैप स्टॉक में इन्वेस्टेड, लेकिन इससे कभी डिसेंट रिटर्न नहीं मिल पाता। रिस्क को मद्देनजर रखते हुए जब भी हम एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाते हैं, तो दिस इज जस्ट लाइक बाइंग एन इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर योर पोर्टफोलियो। हाँ, रिस्क मैनेजमेंट बोरिंग है, लेकिन ये बोरिंग आपको देता है सर्वाइवल। सर्वाइवल से ही कंपाउंडिंग आती है, और याद रखिएगा, कंपाउंडिंग से ही वेल्थ बनता है। तो आइए अब इन्वेस्टिंग में विनिंग फॉर्मूला की बात करते हैं। तो विनिंग फॉर्मूला में पहला स्टेप है इन्वेस्ट रेगुलरली। मार्केट नॉइस को इग्नोर कीजिए और कंसिस्टेंट वे में रेगुलर इंटरवल्स के बाद इन्वेस्ट कीजिए। स्टेप नंबर 2, हैव क्लियर गोल्स। आपके पास अगले 3 साल, 5 साल, 10 साल और 20 साल तक के गोल्स डिफाइंड होने चाहिए, क्योंकि आपके गोल्स ही डिसाइड करेंगे आपके एसेट्स को, ना कि आपकी फीलिंग्स। स्टेप नंबर 3, एजुकेट योरसेल्फ। इन्वेस्टिंग के बेसिक पिलर्स को समझिए, रिस्क रिवॉर्ड, डाइवर्सिफिकेशन, एसेट एलोकेशन, शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म, इन्फ्लेशन और टैक्सेशन। इनको समझिए और याद रखिएगा, आपका एजुकेशन ही आपका डिफेंस शील्ड है। स्टेप नंबर 4, अवॉइड द शॉर्टकट्स। अपना अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके इन्वेस्ट कीजिए रेदर देन चेजिंग द टिप्स। स्टेप नंबर 5, रिस्पेक्ट द मार्केट वॉलेटिलिटी। मार्केट का काम है ऊपर नीचे जाना, लेकिन एज ए इन्वेस्टर आपका काम है डिसिप्लिन को मेंटेन करना। तो बॉटम लाइन ये है कि इन्वेस्टिंग उन लोगों के लिए नहीं जो मार्केट को बीट करना चाहते हैं, बल्कि इन्वेस्टिंग उन लोगों के लिए है जो अपने फ्यूचर को बीट करना चाहते हैं। अगर आप नॉलेज, कन्विक्शन, डिसिप्लिन और पेशेंस मेंटेन करते हैं, तो आप उन 95% लोगों की कैटेगरी का हिस्सा नहीं होंगे जो इन्वेस्टिंग में फेल होते हैं, बल्कि आप दूसरे 5% सफल लोगों की कैटेगरी का हिस्सा होंगे। आई होप यू वुड लाइक दिस वीडियो। कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।